नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही थी रेलवे एनसीईआरटी सीरीज। रेलवे एनसीईआरटी सीरीज जो हम चला रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, उसके अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9वें नंबर का वीडियो। इसके पहले हम इस सीरीज के 8 वीडियो कंप्लीट करा चुके हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हमारे वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है सभी। तो आज का हमारा 9वें नंबर का वीडियो है। देखिए, जो शुरू में जो बच्चे हैं हम उनको बता देते हैं कि हम इसके अंतर्गत 3000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं? 3000 क्वेश्चंस। देखिए, इन 3000 क्वेश्चंस को हम किस प्रकार कंप्लीट करेंगे ये समझ लीजिए। हम आपको टोटल 100 वीडियो प्रोवाइड करेंगे और हर वीडियो के अंतर्गत 30 क्वेश्चन होंगे। और ये सभी क्वेश्चन पूरी तरह से बेस्ड होंगे एनसीईआरटी की बुक्स पर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स सभी से होंगे। तो इस प्रकार हम 3000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। जिस भी बच्चे ने 3000 क्वेश्चन देख लिया, एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, वो उसे पूरे मार्क्स आने की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही पूछे जाते हैं रेलवे में। तो चलिए आज का हमारा 9वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हर बच्चे से कहना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि डेली की तरफ फटाफट सभी जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुपों पर। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी इस सीरीज़ के वीडियो आते जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है, ठीक है ना। और हर बच्चे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए तो आज का 9वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विघटन कब हुआ था? बताएंगे बच्चों। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विघटन कब हुआ था? तो नोट करना दोस्तों, ये हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? बताएंगे इनमें से किस चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? बताएंगे। स्पीड से कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो नोट कीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर राइट आंसर पुलकेशन प्रथम ने। किसने किया था? पुलकेशन प्रथम ने किया था अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? बताना बच्चों। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये स्थित है तंजानिया में। कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है। और ये 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पूछा जा सकता है एक और क्वेश्चन है, कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो ये स्थित है 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, एथेंस में सर्वप्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने किया? बताएंगे। एथेंस में सर्वप्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने किया था? तो नोट कीजिए दोस्तों, डैक्रो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डैक्रो। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है? बच्चों बताना, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, MCOCO। ये महाराष्ट्र सरकार का अधिनियम है। किसका है? जबकि बाकी सभी किसके हैं? भारत सरकार के हैं, लेकिन ये MCOCO ये किसका है? महाराष्ट्र सरकार का अधिनियम है। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। क्या है इसका फुल फॉर्म? MCOCO का महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र सरकार का है, बाकी सभी भारत सरकार की। तो ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेत्रदान में दाता आंख के कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? बताएंगे। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नोट करना दोस्तों, क्या किया जाता है ट्रांसप्लांट? उसमें कार्निया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर का कार्निया किया जाता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, रेटिना जो होता है आंख में पाई जाती है। आपको पता है ना, रेटिना आंख में पाई जाती है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना क्या होता है? आंख में आंख के अंदर होती है, जहां पर अपन को किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो हमको वो वस्तु दिखाई देती है रेटिना पर। लेकिन जो कार्निया होता है इसका प्रत्यारोपित किया जाता है। कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कार्निया। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? बताएंगे बच्चों। सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। अप्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं, देखिए किस प्रकार के कर होते हैं? अप्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जो व्यक्ति द्वारा नहीं चुकाए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल सकते हैं आप उसको, जैसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, टोल टैक्स अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण है। किस प्रकार के? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, ये सभी अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण है। और एक होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स जो लगता है, ठीक है। तो सीमा शुल्क किसके अंतर्गत आता है? अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत। अगला प्रश्न, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक कौन सा? बताएंगे। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ऑप्शन हम्पी। कौन सा है? हम्पी। आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। 1336 ईस्वी में हुई थी हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का द्वारा। नोट करना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा, ठीक है ना। और हम्पी वहां का सबसे बड़ा स्मारक है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, अंतिम सातवाहन राजा कौन था बताएंगे दोस्तों। अंतिम सातवाहन राजा कौन था तो नोट करना दोस्तों, ये थे पुलामई चतुर्थ। कौन थे अंतिम सातवाहन वंश के राजा? पुलामई चतुर्थ थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी तो नोट करना दोस्तों, जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो अशोक के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान देश हरियाणा में शामिल था बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान देश हरियाणा में शामिल था तो नोट कीजिएगा दोस्तों, अफगानिस्तान। वर्तमान जो अफगानिस्तान वो पहले हरियाणा में शामिल था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, महात्मा गांधी की पवित्र हरिजन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी बताएंगे। महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? नोट करिए दोस्तों, अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती। किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती। देखिए महात्मा गांधी ने जो हरिजन नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत कब की थी तो नोट करना दोस्तों, 11 फरवरी सन 1932 में की थी इसने। इस पत्रिका की शुरुआत कब की गई थी? 11 फरवरी 1932 में। और यह पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषाओं में प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी संधि या फिर प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है बताएंगे। इनमें से कौन सी संधि या फिर प्रोटोकॉल कह सकते हैं उसको, अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है तो नोट करना दोस्तों, अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। कौन सा है? अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल ही एक प्रोटोकॉल है जो कि वहां पर जो खनन को रोकता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अगला प्रश्न देखिए, पर्यटन से उत्पन्न आय को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है तो नोट करना, पर्यटन से उत्पन्न आय को रखा जाता है अदृश्य निर्यात के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा जाता है? अदृश्य निर्यात के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है मतलब बताना। निम्नलिखित में से किसे ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है तो ये कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223 को। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, ये कहाँ से कहाँ तक है तो ये अगर इसकी बात की जाए, यह मार्ग मायाबंदर से शुरू होकर पोर्ट ब्लेयर होते हुए चिरिया टापू तक जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? नोट करना दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। जो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है तो 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। कितने किलोमीटर में? 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। चलिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर तेंदुआ, कबूतर, फाख्ता, बारबेट इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो नोट करना दोस्तों, ग्रामीण स्वच्छता। आपने सुना होगा निर्मल ग्राम पुरस्कार जो मिलते हैं वो ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। जो गांव जितना साफ होगा, स्वच्छता होगी, उसको निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के शिलालेखों में किसका जिक्र नहीं होता है बताएंगे। अशोक के शिलालेखों में किसका जिक्र नहीं होता है तो पल्लवों का। किसका? पल्लव वंश अशोक के बहुत बाद का है, तो आपको पता है ना, इसी कारण अशोक के शिलालेखों में इसका जिक्र नहीं होता है, ठीक है ना। तो अशोक के शिलालेखों में किसका जिक्र नहीं होता है? पल्लव वंश, बाकी सबका होता है। चलिए, अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, किस वर्ष भारत के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई बताएंगे। भारत में किस वर्ष लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई तो ये की गई दोस्तों 1997 में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, यदि रुपए की कीमत में कमी हो तो अर्थशास्त्र की भाषा में उसे क्या कहा जाएगा। रुपए की कीमत में कमी हो तो अर्थशास्त्र की भाषा में उसे क्या कहा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का, तो नोट कीजिए दोस्तों, मूल्यह्रास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, अगर रुपए की कीमत में कमी होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था बताएंगे। इनमें से कौन सा वंश ब्राह्मण क्षत्रिय वंश कहलाता था तो ये कहलाते दोस्तों सेन वंश। सेन वंश कहलाता था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। कहाँ का था ये सेन वंश तो ये था दोस्तों बंगाल का। बंगाल का एक वंश है और इसकी स्थापना सामंत सेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? सेन वंश की स्थापना सामंत सेन की स्थापना की गई थी और ये 11वीं और 12वीं सदी में था। कौन सी सदी में था? 11वीं और 12वीं सदी में था। अगला प्रश्न देखिए, 1917 की रूसी क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था बताएंगे। 1917 की रूसी क्रांति का संबंध आरंभ कहाँ से हुआ था तो ये हुआ था दोस्तों पेट्रोग्रादो से। कहाँ से हुआ था? पेट्रोग्रादो। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रण को महालेखा परीक्षक नियुक्ति किसके आधार पर की गई है बताएंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब केक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई तो भारत के संविधान के आधार पर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला प्रश्न उर्वरकों में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है बताएंगे दोस्तों। उर्वरकों में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है तो क्लोरीन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। उर्वरकों में क्या उपलब्ध नहीं होता है? क्लोरीन नहीं पाया जाता, जबकि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है एक निश्चित अनुपात में, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर,
एस्टेटस जनरल का अधिवेशन में बुलाने का कारण था, बताएंगे। एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन में बुलाने का कारण क्या था, तो नोट कीजिए, नए करों की स्वीकृति हेतु। क्यों बुलाया गया था? नए करों की स्वीकृति हेतु एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने का ये मुख्य कारण था। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से पिडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? पिडमोंट पठार का उदाहरण, देखिए पिडमोंट पठार का उदाहरण है आपका मालवा का पठार। नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? मालवा का पठार। अगला प्रश्न देखिए, किस रंग का तरंगधैर्य सबसे कम होता है? देखिए जो आपका बैंगनी रंग होता है उसकी तरंगधैर्य सबसे कम होती है, और जो लाल रंग होता है उसकी तरंगधैर्य सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर कम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और जो लाल रंग होता है उसकी तरंगधैर्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसका देखिए जो रेड सिग्नल है इसलिए उसमें यूज किया जाता है रेड सिग्नल में लाल रंग का, क्योंकि ये दूर से भी दिख जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, देखिएगा कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया? बच्चों बताना, कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया? तो ये किया था वल्लाल सेन ने। किसने किया था? वल्लाल सेन के द्वारा बंगाल में कुलीन प्रथा को बंगाल में प्रारंभ किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपटपटी पर प्रमुखता से पाया जाता है? मैंने आपको बहुत बार बताया, यह तत्व आपका ऑक्सीजन प्रमुखता से पाया जाता है पृथ्वी की सतह पर, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, इसके अतिरिक्त पृथ्वी की भूपटपटी पर कुछ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अन्य सभी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जो बहुलता से पाया जाता है, प्रमुखता से पाया जाता है, वो है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहा हूं मैं। न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे आपके श्री बी.एन. राव। कौन थे? श्री बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हमने 9वें नंबर का रेलवे एनसीईआरटी सीरीज का जो चल रहा है हमारा सीरीज, उसका वीडियो कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक लाइक और शेयर करना, जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी ये सीरीज आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। यहाँ पर पूरी आपको एनटीपीसी ग्रुप डी की पूरी तैयारी कराई जा रही है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।